नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022 के प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र 8 जनवरी 2022 के दिन पूछा गया था। और अगर आप सबको हमारे सभी क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रश्न है विकासात्मक परिवर्तन। ऑप्शन ए है सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन बी है मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से और फिर रुक जाते हैं। ऑप्शन सी है हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं। ऑप्शन डी है वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेस स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि स्पेस में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। इसके विकल्प हैं, ए है भागना चित्र बनाना, ऑप्शन बी है निचोड़ना चलने, ऑप्शन सी है पकड़ना चढ़ने, ऑप्शन डी है आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना ताली बजाने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागना चित्र बनाना। यहाँ पे हो जाएगा भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कथन ए है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण आर है परिवार बच्चों के सामाजिककरण का एक द्वितीय अधिकारक है। तो इसमें जो कथन ए दिया है बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को मानते हैं, ये तो कथन ए सही है। जो कारण आर है परिवार बच्चों के सामाजिककरण का ये द्वितीय अभिकारक न होकर ये प्रथम अभिकारक होता है। तो इसका मतलब कथन ए सही है और आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभिक हो जाती है। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है इक्विलिब्रियम या सामीकरण, ऑप्शन बी है संगठन, ऑप्शन सी है समावेशन, ऑप्शन डी है समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम या सामीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवायस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ऑप्शन बी है वाइगोस्की बच्चों को एक कोरा कागज़ के रूप में देखते हैं। ऑप्शन सी है वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ऑप्शन डी है वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें से वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायक के साथ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षिका की संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची को जिक्सा
पहेली बनाने में मदद करती है इशारे व संकेतों से। इसके विकल्प हैं स्वतंत्र खोज, ऑप्शन बी है पाठ या इसको फोल्डिंग, ऑप्शन सी है उद्दीपन, ऑप्शन डी है अनुसरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाठ या इसके फोल्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कथन ए है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अब कारण आर है, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रण होता है। अब देखते कथन है क्या सही है। एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, ये तो गलत है। अब कारण आर देखते हैं, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह, ये तो गलत है। हो जाएगा ये ए और आर दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक गतिशील कक्षा की विशेषता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, ऑप्शन बी है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, ऑप्शन सी है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन डी है समय सारणी को बैठने की व्यवस्था तय है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था अधिविन्यास, ऑप्शन बी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ऑप्शन डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में स्पेस बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। अब इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है प्रकृतिवादी, ऑप्शन बी है भाषाई, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी है अंतर्वैयक्तिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह वाक्य दर्शाता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन बी है जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन सी है जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी है जेंडर स्थिरता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्षा में संस्कृत व भाषाई विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है मानकीकृत व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, ऑप्शन ए है शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी है सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ऑप्शन डी है योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, ऑप्शन सी है विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन डी है वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है,
उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान और सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैफल्य की पहचान है? इसके विकल्प है, ऑप्शन ए है बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 22। ऑप्शन बी है कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। ऑप्शन सी है बार बार स्वभाव बदलना। ऑप्शन डी है अपमानजनक व्यवहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। अगला प्रश्न देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। ऑप्शन बी है एक निश्चित दिनचर्या का पालन में चुनौती। ऑप्शन सी है सूचना को याद रखने में चुनौती। ऑप्शन डी है स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। अगला प्रश्न देखते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है सुलभ अवसंरचना इमारतें। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का अलगाव। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों का पक्षतापूर्ण रवैया। ऑप्शन डी है साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुलभ अवसंरचना इमारतें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? इसके विकल्प हैं, कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्राथमिकता को कम करना। ऑप्शन बी है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन सी है उपकरणों और सहायक तकनीक तक पहुंच कम करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है व्यवहारवादी। ऑप्शन बी है अनुकरण करके सीखना। ऑप्शन सी है सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन डी है प्रतिपादक शिक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक संरचनावादी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सार्थक अधिगम। इसके विकल्प है, ए है मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना। बी है तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन सी है तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों के अधिगम को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी है में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान प्रक्रियाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई थी? इसके जो विकल्प हैं, पहला है संरचनात्मक समझ पर जोर, ये गलत है। ये जो दूसरा योगात्मक मूल्यांकन, ये सही है। जो तीसरा पाठ्यक्रम में वृद्धि, ये भी सही है। जो चौथा है प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, ये भी सही है। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अब इसकी ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? इसके जो विकल्प हैं, ऑप्शन ए है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना। इसके जो सामने है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ऑप्शन बी है नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा तैयारी करना। इसके सामने है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना। इसके सामने परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य। ऑप्शन डी है इसमें दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन करने के लिए
कड़ी मेहनत करना। इसके सामने है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, उसके सामने महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस प्रकार ध्यान देना चाहिए। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के प्रति भय पैदा करना, ऑप्शन बी है रटकर याद करने पर बल देना, ऑप्शन सी है निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन है रटने और याद करने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ऑप्शन बी है ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, ऑप्शन सी है भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की पूर्व मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है चर्चा और संवाद, ऑप्शन सी है भेदन और अभ्यास, ऑप्शन डी है दंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चा और संवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में स्पेस को सक्रिय करना चाहिए। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है क्षमता को अस्थायी मानने की धारणा, ऑप्शन बी है क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन डी है हीनता की भावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए है दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, ऑप्शन बी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, ऑप्शन डी है साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। अगला प्रश्न है, स्पेस के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में स्पेस होने की संभावना है। इसके विकल्प है। ऑप्शन ए है प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, ऑप्शन बी है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी, ऑप्शन सी है सामाजिक सहयोग वृद्धि, ऑप्शन डी है सामाजिक बहिष्कार सुधार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। यहाँ पर जो सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार से 8 जनवरी 2022 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।